राजन, उनकी माया से मोहित होकर के ही ब्रह्मा आदि देवता भी उस परम तत्व को जान नहीं पाते। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वह परमेश्वरी ही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर के समय के अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि करती हैं, उसका पालन करती हैं और उसका संहार करती हैं। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, सारे संसार को मोहित करके वो स्थित हैं। हे नृपश्रेष्ठ, वह जगदम्बा वरदायिनी है, जब जैसी इच्छा होती है वैसा रूप धारण कर लेती है। राजा ने पूछा, प्रभु, जो सबको मोहित करती हैं, जो देवी महामाया कौन है, उनका किस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। ऋषि बोले, जब सारा संसार जल में निमग्न था, भगवान केशव योग माया का आश्रय लेकर के शेष शैया पर शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उसी समय भगवान नारायण के कान से दो राक्षस पैदा हो गए। विष्णु कर्ण मलोद्भूतो हंतुम ब्रह्मांड मुद्दितो। भगवान विष्णु के कान से उत्पन्न हुए, दाहिने से मधु और बाएं से कैटभ। इतने विशाल राक्षस थे वो। उन्होंने देखा कोई तो है नहीं, ये लाल लाल कमल के ऊपर बैठा हुआ चार मुख वाला जो व्यक्ति है, तो इसी को मारा जाए। राक्षसों की तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है मार काट। अब ब्रह्मा जी क्या करते? ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति किया है। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान छोलम्बुसुण्डीं शिरः शंखं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमाश्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ऐसी पराम्बा जिनके हाथ में खड्ग चक्र आदि आयुध हैं, शूल है, वसुंडी है, शंख है, नील मणि के समान जिनके अंग की कांति है, ऐसी भगवती महाकाली। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मधु कैटभ का वध करने के लिए हम पराम्बा की स्तुति करते हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु को भी सुला के रखा है। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु वृतुलां तेजसः प्रभु। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं। त्वं ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वसटकारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्सृते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संवृत्तिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्
मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वं श्रेयस्त्वमीश्वरे त्वं हरेस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा। लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुजुंडी परिघायुधा। सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्येभ्यस्तुति सुंदरी। परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। नैव किंचित् कुचित् वस्तु सदसदवाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा। इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमसे ओतप्रोत नहीं है। मैं आपकी कैसे स्तुति करूं? आप ही सब कुछ हो। जब खाने के लिए उद्यत हुए मधुकैटभ, ब्रह्मा जी ने देखा है कि भगवान तो शयन कर रहे हैं, तो भगवती की स्तुति किया और स्तुति से प्रसन्न होकर के संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री आएंगे। उनका बीज है पराम्बा का। फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रैलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में भगवती महाकाली प्रकट हो गई। तो महाकाली मैया की। और उन्होंने कहा, हे कमलासन ब्रह्मा, तुम डरो मत। आज युद्ध में मधुकैटभ को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगा। और वह महामाया भगवान के नेत्रों से, मुख आदि से निकल करके अलग खड़ी हो गई। अब तो भगवान जग गए। उन्होंने देखा कि मधुकैटभ दोनों ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हैं। भगवान ने उनको ललकारा, पंचवर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभो ताव प्रतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहित। 5000 वर्ष तक भगवान अकेले ही मधुकैटभ से लड़ते रहे। भगवती ने मधुकैटभ को मोहित कर दिया। उन्होंने कहा, विष्णु तुम बड़े बलवान हो, तुम युद्ध कला में बड़े कुशल हो, तुम्हारी युद्ध कला से, तुम्हारे बल पराक्रम से हम प्रसन्न हैं। वर मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। भगवान समझ गए कि भगवती महाकाली ने इनकी बुद्धि को मोहित कर दिया है। उन्होंने कहा, वरदान देना चाहते हो तो तुम दोनों मेरे हाथ से मर जाओ। अब तो मधुकैटभ ठगे गए कि ये हमने क्या वरदान देने को कहा इनको। देखा कि तो सारी पृथ्वी जल से मग्न थी। कहे, ठीक है, आप हमारा वध करिए, लेकिन जहाँ पर जल न हो वहाँ पर मेरा वध कीजिए। तो भगवान ने अपनी जंघा को ऊपर उठाया और कहा, यहीं पर अपना सिर रख दीजिए। कृत्वा चक्रेण वै छिन्ने जघने शिरसी तयो। अपनी जंघा पर सिर रखा उनका और चक्र से वध कर दिया। लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो केवल लीला का भेद है। देखिए, प्रार्थना ब्रह्मा जी किसकी करते हैं? महाकाली की। यामस्तव स्वपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम्। प्रार्थना महाकाली की करते हैं, प्रकट महाकाली होती हैं, लेकिन युद्ध भगवान विष्णु करते हैं। मधुकैटभ का वध भगवान विष्णु करते हैं। और भक्त क्या गाता है? मधुकैटभ दो मारे सुरभयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी। अब जब मारा भगवान ने तो अम्बे गौरी की जय क्यों? दोनों एक ही हैं, है ना, भेद नहीं है। ये बताने के लिए ही भगवती की स्तुति होती है। कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने उनका वध किया है। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग है।